बेटा, मैंने तुम्हारी बहन की सास से बात कर ली है। बेटी का पहला बच्चा तो उसके मायके में ही होता है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि आज तेरी बहन को ले आते हैं। माँ, मैं और भैया तो बहुत बिजी हैं, हम तो आपके साथ नहीं जा पाएंगे। पर भाभी ने और आरती ने काजल के लिए कुछ प्लान किया है, तो आप उन्हें लेकर चले जाओ। ठीक है, अगर तुम दोनों काम से बाहर जा रहे हो तो मैं बहुओं को ही ले जाऊंगी। आशा किचन में जाती है और काम कर रही दोनों बहुओं से कहती है, सपना बहू, आरती बहू, दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारी नंद के घर जाना है। आशा के कहने पर दोनों ही बहू जल्दी से काम खत्म करके कमरे में जाती हैं और तैयार होकर बाहर आती हैं। जहां सपना ने अम्ब्रेला फ्रॉक पहना होता है, वहीं आरती ने स्टाइलिश ड्रेस, और जब सपना आरती की ड्रेस देखती है तो वो उससे बदलने को कहती है। माँ जी देखे ना देवरानी जी ने कैसी ड्रेस पहनी है। आरती जाकर तुम अपनी ड्रेस बदल लो। क्या खराबी है इस ड्रेस में? जानती हो मैंने ये ड्रेस मॉल से खरीदी थी, तुम्हारी तरह नहीं। तुम इतनी कंजूस हो कि अपने लिए कुछ भी बनाकर पहन लेती हो, और जब कोई दूसरा अच्छे कपड़े पहनता है तो तुम्हें उससे जलन होती है। अरे बहू, तुम दोनों क्या बात को बढ़ा रही हो? तुम दोनों की ही ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। सपना बहू, रहने दे आरती बहू का जो दिल करे उसे पहनने दे। आज तक मैंने कभी किसी के पहनावे को लेकर कुछ बोला है क्या? आशा की ऐसी बातें सुनकर आरती के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो अपनी जेठानी को देखकर मुंह टेढ़ा करती हैं। कुछ ही देर में तीनों सास बहू काजल के ससुराल जाते हैं और बहुत जल्द काजल अपने मायके आती है। मायके आते ही एक तरफ रसोई में आरती ओट्स उपमा जैसी हेल्दी खाना बना रही होती है, तो वहीं क्योंकि अब काजल का 8वां महीना लग चुका था, इसलिए सपना भी उसके लिए काले बीन्स, एवोकाडो, ब्राउन चावल बनाती है। जमाना कितना ही क्यों ना बदल जाए, पर आप अपना गंवारपन नहीं छोड़ेंगी। नंद जी का 8वां महीना लग चुका है और आप उनके लिए वही पुराने तौर तरीके अपना रही हैं। जमाना कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, पर ये खाना कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। और जो तुमने